नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तेजस क्लासेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियल मॉडल सेट पब्लिश किया गया था, उसका हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी में है, आपको 1 से 30 तक का डिस्कशन करेंगे। इसका हम पूरी तरह से एनालाइज करेंगे और हम इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि हम ये कोशिश करेंगे कि हमें एक भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे आप देखिए, आपको ये 15 क्वेश्चन है। हाँ, 15 क्वेश्चन है जो कि 30 नंबर का है और इसमें आपको 30 क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें सिर्फ हमें 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो ये बिहार बोर्ड के इतिहास में या अभी तक शिक्षा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो आपको 50 क्वेश्चन का 50% क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया गया है, जिसे आप अपनी सहूलियत के अनुसार बना सकें और इसका पूरा से पूरा फायदा उठा सकें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 72 और 120 का जो एलसीएम होता है उसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हमको विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 72 का फैक्टर करेंगे। हम जानते हैं कि 72 का जो फैक्टर होता है, यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले 36, 2 18, फिर 3 2 9 और फिर और 3 और 3 अर्थात 72 का जो हो जाएगा सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर बात करेंगे हम 120 का, तो सबसे पहले 2 60, फिर 2 30, 2 15, अब 3 और ये 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर 120 लिखते हैं, 120 का फैक्टर लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे हमारा कॉमन कौन है। ये कॉमन है हमारा, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। अर्थात इसमें 2 3 टाइम्स 2 जो है ये हमारा कॉमन है और 1 टाइम्स 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 इसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरी क्वेश्चन हमारा यह है कि हमको प्रूफ करना है कि 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हमको सबसे पहले यह दिखाना पड़ेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 जब हम ये दिखा देंगे कि एक अपरिमेय संख्या है, तो एक परिमेय जिस भी संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, गुणा हो जाता है, वह भी एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या कि 3√2 जो है सो एक परिमेय संख्या है। इसके लिए परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अगर 3/√2 होगा तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर अगले हम करेंगे √2 जो है इसको क्रॉस प्रोडक्ट से यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 मानेंगे। यहाँ पे इस कंडीशन में q जो है सो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ भी q जो है सो 0 के बराबर नहीं है। ये कंडीशन आपको एग्जाम में भी लिखना है। q 0 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहाँ पे q का मान 0 हो जाएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाएगा, या यहाँ भी q 0 हो जाएगा तो ये जो पूरी मान है सो इनडिफिनिट इन मतलब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसे हम समझ नहीं पाते हैं, इसे हम निकाल नहीं सकते, ये अनगिनत हो जाता है। इसलिए हम जो कि एक परिमेय संख्या का रूप नहीं है, इसलिए हम ये लिख देते हैं कि q जो है जिसका मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तब यहाँ पे इक्वेशन 2 में हम देखते हैं, हाँ, इसका जो एलएचएस साइड है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है,
एक अपरिमेय संख्या है, किंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि संभव नहीं है। इसलिए हमारा जो मान्यता था इसलिए हमारी जो मान्यता थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यह गलत संख्या है, यह गलत है। इसलिए 3√2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर वर्ष किसी न किसी फॉर्मेट में जरूर आता है। तो आप इस टाइप की जितनी भी क्वेश्चन हो सके अधिक से अधिक आपको अभ्यास करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन का तरफ चलते हैं कि हमें एक इक्वेशन दिया है 2y² + 3y + 1 जिसे हम y + 2 से हमको भाग देना है। तो चलिए हम भाग देते हैं y + 2 से। 2y² + 3y + 1 इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम चाहते हैं कि पहला जो पद होता है, हाँ, उसको हम कम से कम 0 बना लें। ठीक है, तो अगर ये y + 2 है तो और ये एक चर राशि है, तो इसे हम इसको 0 करने के लिए सबसे पहले 2 से गुना करना पड़ेगा, +2 से। तभी तो यहाँ पर नीचे में अगर हम इसको भाग करते हैं तो घटाना पड़ेगा। तो कितना से 2y से 2 से गुना करेंगे तो सिर्फ 2y होगा, यहाँ y² भी है, इसलिए हमको 2y से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2y² प्लस, अब इस 2 को इस 2y से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4y। अब इसको हम घटा देंगे, तो ये तो कट गया, तो अब कितना हो गया मेरा? -y + 1। अब इसको हमको क्या करना है? इसको हटाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले -1 से गुना करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर -2 हो जाएगा, +2 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो फिर इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमारा 3 क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर अर्थात शेष हो गया हमारा, शेष फल। ठीक है, अब हमारा ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद g फंक्शन है जिस x² - 7x + 6 का शून्यक है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए, हमारा जो फंक्शन है ये है x² - 7x + 6, पॉलिनोमियल है हमारा। ठीक, इसका जो है आपका अल्फा एवं बीटा ये क्या है? रूट्स है, शून्यक है। ठीक है, अर्थात जीरोज है। हाँ, तो इसे हमें अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। ये आप गौर से देखिए तो किस फॉर्म में है? ax² + bx + c के फॉर्म में। और इसमें अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है क्या क्या होता है? -b/a। माइनस b क्या होता है? तो x का कोफिशिएंट होता है, और a क्या होता है? तो x² का कोफिशिएंट होता है, अर्थात गुणांक होता है। यहाँ पर देखिए b का जो कोफिशिएंट है क्या है? -7। यहाँ पर माइनस लगा देंगे और ये -7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 7। इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² - 7 है जिसका शून्यक हमको ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों बीच के संबंध की सत्यता को जांच करना है। ठीक है, हमारा ये है x² - 7 जिसका हमें शून्यक निकालना है। तो x² = क्या हो जाएगा? 7। x = क्या हो जाएगा? ±√7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? शून्यक हमारा निकल गया। अब हमें इसके इसके साथ जो है सो हमको सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर x का मान क्या है? +√7 का स्क्वायर -7।
तो ये हो जाएगा 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, जो कि इसके बराबर हो गया। तो ये हमारा सही है। फिर हम दूसरा कंडीशन में आते हैं माइनस वाला। -√7 का स्क्वायर लेते हैं और इसको 7 से घटा देते हैं। ये भी 7 माइनस 7, और ये माइनस जब 2 बार गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी इसका 0 हो जाएगा। ये भी इसका हमारा सत्यता जांच हो गया। ठीक है। हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है कि उसमें हमें k का मान ज्ञात करना है। एक समीकरण दिया गया है जिसके लिए हमें k का मान ज्ञात करना है, जिसमें मूल जिसका रूट्स जो होता है, जीरोज जो होता है, हाँ वो क्या है? रियल और इक्वल है। ठीक है। तो देखिए हमारा जो फंक्शन है, अगर कोई जिसका, सबसे पहली बात कि जिसका रूट्स जो है इक्वल रहेगा, हाँ, एंड रियल रहेगा, रियल एंड इक्वल रहेगा, इसका जो विवेतर होता है डिस्क्रिमिनांट, वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इसमें देखिए, इसमें हमारा इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसमें जो है हमारा ए क्या है? 1 है, बी क्या है? -8 है, सी क्या है? तो हमारा के है। तो चलिए इसमें हम रख देते हैं। तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 इंटू A1 इंटू सी का के हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर है। क्या हो जाएगा? 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4k। ये से ये कट जाएगा 16 मर्तबा, तो के का मान कितना हो जाएगा? 16। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। हमारा सातवां क्वेश्चन है 9x² माइनस 12x प्लस 4, जिसको हमें क्या करना है? यह एक द्विघात समीकरण है जिसे हम हल करना है। अगर ये हमारा द्विघात समीकरण है तो सबसे पहले हम इसका डी देखेंगे। जो डी हमारा क्या है? तो हम जानते हैं कि डी का फॉर्मूला जो होता है उसमें b² माइनस 4ac होता है। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो ए जो है हमारा 9 हो गया, बी क्या हो गया? तो -12 हो गया, सी जो है सो हमारा 4 हो गया। तो डी जो है हमारा क्या होगा? -12 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू 9 इंटू 4। ठीक, 12 बरहन 144, -4 9 36 चौके 144, 0 हो गया। अर्थात इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, और सबसे बड़ी बात ये क्या होगा? रियल होंगे। ठीक है। तो इसका जब जब ये इक्वल और रियल होते हैं तो इसका जो रूट्स होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -b/2a, और दूसरा रूट्स भी होता है -2/a, क्योंकि ये इक्वल है इसलिए। तो हमारा जो समीकरण है 9x² माइनस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसका जो हम रूट्स बात करेंगे तो इसमें माइनस बी के जगह पर हमारा माइनस तो ये रहेगा ही, और बी के जगह -12 और 2। ठीक, और ए का मान जो है 9 है। इसमें क्या हो जाएगा? 12/18, 3 चौक 12, 3 छक 6 दूनी 12, 6 तिया 18, अर्थात हमारा जो रूट्स होगा ये क्या होगा? 2/3 होगा। यही हमारा आंसर होगा। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि समांतर श्रेणी एक दिया है, हाँ, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 5 8 11, इसका प्रथम 20 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारा इसमें एक कितना है, अर्थात पहला पद 2। हमारा सार्व अंतर कितना है? तो 5 में से 2 घटाएंगे, दूसरी पद में से पहली पद, तो हमारा ये हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक, और हमें सबसे पहली बात 20 पदों का योग निकालने के, अर्थात हमारा n कितना है? 20। अब सम ऑफ 20th टर्म, अगर सम ऑफ n टर्म का बात करते तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। ठीक, अगर हम इस 20 पदों का सम लेते हैं तो ये हो जाएगा 20/2 इक्वल टू 2। पहला पद हमारा 2 है। ठीक, 20 यहाँ 20 पद का लिख रहे हैं, 20 पद, हाँ, तो 20 माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारे पास 3। एस 20 जो हो जाएगा हमारा 10 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 19, ये हो गया 19, 19 दिया कितना हो गया? 57। तो 57 4 61, S20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 61 गुने 10 इक्वल टू 610 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 610 इस क्वेश्चन का हमारा
आंसर हो गया। इस टाइप की क्वेश्चन हम अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो समांतर श्रेणी से एक न एक क्वेश्चन जरूर रहता है, वो भी 2 नंबर में, और पहला 1 नंबर वाले में भी रहता है। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आप 2 से 3 या 4 फॉर्मूले याद रखने पर आप पूरी की पूरी समांतर श्रेणी का सवाल बना सकते हैं। इसलिए आप इसे हमेशा कोशिश कीजिए कि ये फॉर्मूला याद रहे और इससे एक भी सवाल नहीं छूटे। हमारा 9वां क्वेश्चन भी समांतर श्रेणी से ही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही है, और यह एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम इस प्रकार बनाएंगे कि आप भी याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन दैट हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में लिखेंगे कि हमारा T11 जो है सो क्या है, 38 है। अर्थात क्या है कि a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी क्या दिया हुआ है, 38। अर्थात a प्लस 10d क्या है हमारा, 38 दिया हुआ है। ये लगाना न भूलिएगा क्योंकि परीक्षा में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, अब हमें इसमें दिया है कि 16वां पद 73 है, अर्थात T16 क्या है हमारा, 73 है। अर्थात a प्लस 15d कितना है हमारा, 73 है। अब यहाँ पर हम a प्लस 15d, इसे हम अगर इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन 2, तो 1 से अगर इक्वेशन 2 को हम घटाएंगे तो हमारा मिल सकता है आंसर। हमको सिर्फ इसमें क्या निकालना है, तो पदांतर अर्थात कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है, डी निकालना है। इसे हम घटाएंगे, घटाने के बाद हमें a और a चल जाएगा ऊपर, हाँ, तो ये हो जाएगा 5d माइनस 5d, और ये 13 में से 8 गया 5, और ये 6 में से 3 गया 3 माइनस का, माइनस से माइनस काट देंगे तो हमारा d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। 7 ही हमारा इसका सही आंसर हो। 10वीं क्वेश्चन ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी से एक ऐसा सवाल है जिसे हम थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट याद रखने पर इससे हमारी हर एक सवाल संभव हो जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें एक पॉइंट है 0,2 जो कि पॉइंट 3p और p5 से इक्वल डिस्टेंस है। चलिए हम एक पॉइंट बनाते हैं जो कि है 0, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 और 2। एक एक हमारा और एक पॉइंट है जिसे हम ए कहते हैं, इसमें दिया है नहीं दिया है, एक बिंदु है इसे हम मान लेते हैं बी, इसका कोऑर्डिनेट जो है सो 3 और पी है, और एक और कोऑर्डिनेट है, हाँ, जिसे हम सी मान लेते हैं, इसका है p,5। ये जो दूरी है ये बराबर है, तो हम दूरी फार्मूला से निकाल लेंगे, इसे हम ओ मान लेते हैं। ओ भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका रूट अंडर 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस p-2 का होल स्क्वायर, अर्थात 9 प्लस p-2 का होल स्क्वायर ओह, इसका रूट अंडर। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। ठीक, ओ सी इक्वल टू क्या होता है, इसका भी रूट अंडर लेंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5-2 का स्क्वायर, अर्थात पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब चूंकि इसमें ओ बी और ओ सी बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, इक्वल डिस्टेंस है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ओ बी इक्वल टू ओ सी, इसलिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 प्लस p-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर p स्क्वायर प्लस 9। अब हम क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, ऐसे हम इसको कटिस नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे कोई उड़ा देता है नहीं, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर, तो ये हमारा स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो 9 प्लस p-2 का होल स्क्वायर रह जाएगा, और ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 9। यहाँ पर आप 9 से 9 को उड़ा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू पी स्क्वायर, अब यहाँ से भी इसको उड़ा दीजिए, तो 4 जो है 4p जो है, जो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, तो p का मान कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा 1 आंसर होगा। ठीक है,
ये भी क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन भी है, 11th क्वेश्चन भी है, ये भी कोऑर्डिनेट से ही है। हाँ, और ये जो है आपको विभाजन वाले सवाल से है। देखिए, पी और क्यू एक रेखाखंड है, जिससे पी क्यू रेखाखंड जो कोई आता है इसको 1:2 में अनुपात में बांट देता है। तो हमें जो बांटता है, जैसे कि एक रेखा है पी है, जिसका कोऑर्डिनेट 1 और -2 है। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3 और 4 है। इस पर एक बिंदु है जिसे 1:2 में बांटता है। ठीक है, तो हमें इसका कोऑर्डिनेट बोल रहा है निकालने, वो कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अगर देखें, सबसे पहले हम देखें तो इसमें p का कोऑर्डिनेट जो है सो क्या है 1 और -2 है। q का कोऑर्डिनेट देखें तो इसमें क्या है -3 और 4 है। अर्थात x1 बराबर जो है सो हमें 1 है, y1 बराबर -2 है, x2 बराबर जो है सो -3 है और y2 इक्वल टू जो है सो क्या है तो 4 है। अब इसमें m का मान जो है सो 1 है और n का मान जो है सो क्या है 2 है। तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला से अधि करते हैं। ठीक, इसमें जो x का कोऑर्डिनेट होता है उस बिंदु का, तो इसमें क्या हो जाएगा कि m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो m का मान जो है सो 1 है, x2 का मान -3 है, प्लस n का मान जो है सो 2 है और x1 का जो मान है वो क्या है, एक मिनट, हाँ वो 1 है। ठीक है, तो m प्लस 1 कितना हो गया 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना हो जाएगा -3 प्लस 2 इक्वल टू 3, अर्थात -1/3 इसका x का कोऑर्डिनेट हो गया। एक मिनट क्रॉस चेक करने दीजिए, ये सही है ना। x m का मान 1, x1 x2 का मान -3, n का 2, हाँ ठीक है बिल्कुल। अब y का कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इसका भी my2 प्लस ny1 और m प्लस m। ठीक है, तो m का मान 1 है और y2 का मान जो है सो 4 है, प्लस तो n का मान है और y1 का जो मान है वो क्या है -2 है, 3। ये 4 - 4 3, अर्थात इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये 0 होगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, एक समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि DOC और AOB जो है सो समरूप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समलंब चतुर्भुज लेते हैं। ये हमारा A, B, C और D, इसका विकर्ण है ये आपका AB, C और D। ठीक है, ये हमारा विकर्ण हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक, इसका इंटरसेप्ट जो है सो O पर करता है। ठीक, सबसे पहली बात, अगर कोई ट्रायंगल समरूप है तो इसके जो परस्पर जो भुजा होता है वो अनुपात में अगर आ जाए, हमें प्रूफ करना है अगर, तो क्या हो जाएगा ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, हमें सिद्ध करना है AOB और DOC समरूप है कि नहीं।
तो हम ट्राइंगल AOB लेंगे एवं ट्राइंगल TOC लेंगे। देखिए, ठीक। अब सबसे पहले AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल क्या है, CD है, इसलिए एंगल OAB जो इक्वल होगा ट्राइंगल DOC में, ये जो है ये कोण इक्वल होगा किसके, इसके, मतलब OCD किस कोण से, तो आपका हो जाएगा एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से। और एकांतर कोण से ही ये कोण जो है सो आपका ये कोण के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा, अर्थात ABO इक्वल टू क्या होगा आपका ODC। और तीसरा कोण जो है आपका ये वाला कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण जो है, तथा तीसरा कोण AOB इक्वल टू DOC, ठीक। आपका ये जो है सभी बराबर होगा, इसलिए AA समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका ट्रायंगल AOB समरूप हो जाएगा ट्रायंगल DOC के। बस यही हमको प्रूफ करना है। ज्यामिति इतना आसान होता है कि आपको इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपको अगले बार हम, इस बार तो मैंने शुरू ही किया है, अगले बार से हम पहले से ही ज्योमेट्री ऐसे इस प्रकार से बताएंगे कि कोई इससे परेशान नहीं होगा और किसी को इतना आसान लगेगा सभी को कि ये कहेगा कि हे भगवान, ये था इतना आसान फिर भी था मैं परेशान, ठीक है। यही क्वेश्चन है हमारा। 12 क्वेश्चन की तरफ हम चले आए हैं, अब 13 क्वेश्चन की तरफ हमको जाना है। इसमें सिद्ध करना है, ये भी ज्योमेट्री से ही है, सर्कल वाले चैप्टर से, कि त्रिज्या के बराबर वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। एक मिनट, सिद्ध करना है कि ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्रायंगल लेंगे, सॉरी एक सर्कल लेंगे, ठीक। यहाँ पर एक O है, और यहाँ पर A और ये B। इसका क्राइटेरिया आपको बनाना है कि दिया गया है कि इसमें हमको अथी करना है, हाँ, क्या करना है नहीं करना है, ये आपको खुद से लिखना है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये प्रूफ कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली बात, हमें को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि इसका जो एंगल होता है वृत्त के केंद्र पर, अर्थात AOB, ये कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसमें अगर आप इस ट्रायंगल में देखिए तो OA और OB बराबर है किसके, तो त्रिज्या, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये बराबर होगी, क्योंकि वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्या हो उसका होता है सभी बराबर होता है। और क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिज्या के बराबर जीवा है, ये हमारा AB जीवा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो कि त्रिज्या यानी कि OA या OB त्रिज्या के बराबर है, ये हमारा कोड। तो जब किसी भी त्रिभुज में अगर तीन भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समबाहु का हर भुजा जो होता है, जो क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए ये क्या हो गया, समबाहु हो गया, इसलिए इसका हर एंगल जो है तो 60 डिग्री का होता है। बस यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए 14वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा ये त्रिकोणमिति का सवाल है, हाँ, जिसमें हमको दिया गया है कि 10A का मान जो है सो 1 है, और 10A का जो मान 1 होता है वो कितना डिग्री के बराबर होता है, 1045 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए A का मान जो है कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब इसमें हमको LHS लेना है, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा भाग में लिखना है, कितना है 2 sin A इंटू cos A, है ना। तो इसमें हमको 2 sin 45 इंटू cos 45, अब 2 sin 45 का मान 1/√2 इंटू cos 40 का मान 1/√2, √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से हम इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर 1 राइट, इस 1 एक जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन के 45वां क्वेश्चन के 15वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है, तो इसमें वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है,
ठीक, तो इसमें 2 साइन स्क्वायर 50, 2 साइन स्क्वायर 145 का मान होता है 1/√2, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, कोस स्क्वायर 45, इसका भी मान 1/√2, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। बट्टा कर दिए हम। ठीक है, फिर आते हैं 10 स्क्वायर 30 का। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। प्लस कोस 90 का मान कितना होता है तो 0 होता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं कि ये हो गया आपका 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, और ये हो गया 1/3। ये 2 से 2 कट गया, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 3। तो ये हो गया 2 1 3 3/2 इंटू 1/3, ये हो गया 9/2, इसका राइट आंसर। हमारा 16वां क्वेश्चन है, इसको भी प्रूव करना है, तो हम लिख लेंगे सबसे पहले LHS इक्वल टू क्या है हमारा सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। इसमें क्या करेंगे हम सेक स्क्वायर ए जो है सो कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। अब ये सेक स्क्वायर का कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1, और इसको हम 10 स्क्वायर ए से गुना करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 4 ए प्लस 10 स्क्वायर ए। बस यही जो है क्या सा है RHS प्रूफ हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति भी बहुत ही आसान चैप्टर है। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, सबसे पहली बात हमारा परिधि जो होता है सो होता है 2πr। अगर पहली की बात करें तो r1 और 2πr2, ये हमारा दो त्रिज्या हो गया, और एक फाइनल आता है जिसका बड़ी त्रिज्या हम ले लिए हैं। ठीक, हम 2π कॉमन ले लेते हैं, तो r1 प्लस r इक्वल टू 2πr। ठीक, इस 2π से 2π उड़ा देते हैं, तो ये 19 और प्लस 9 जो कि आपको बड़ा r के हो जाएगा आपका कैपिटल R, जिनकी परिधि बराबर होगा तो उनका क्या होगा रेडियस जो होगा सो 28 होगा। 28 इसका सही आंसर। 18वां क्वेश्चन भी हमारा त्रिकोणमिति से ही है। ठीक है, तो इसमें हमको दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना है 4/5। हमको कॉस थीटा का मान अगर निकालना है तो हमें क्या होगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन का हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 16/25, और ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 9/25 इक्वल टू 3/5। ये हमारा कॉस थीटा हुआ। अब हमको इसमें वैल्यू पुटिंग करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे 4 प्लस 4 साइन थीटा का मान हो गया 4/5 इंटू बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा अर्थात 3/5। 3/5, 3/5, ये हो गया 4 प्लस 16/5 बट्टा 1 5 3 8/5। ठीक है, ये हो गया 5 के 20 16 36/8, अर्थात 9 चौक 36 2 चौक 8 9/2 इसका राइट आंसर। ठीक है, 9/2 है इसका। ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है। कोसेक 4 थीटा इक्वल टू कितना है सेक थीटा माइनस 20, जहाँ पर 4 थीटा क्या है एक न्यून कोण बोले तो इसका न्यून कोण, अर्थात ये 4 थीटा जो है सो क्या है 4 थीटा क्या है 4 थीटा क्या है 90 डिग्री से छोटा है। कोसेक 4 थीटा यहाँ पे क्या लिखा है कोसेक 4 थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस 20 डिग्री। इसमें हमको थीटा का मान निकालना है। कोसेक 4 थीटा को हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 4 थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस बी, दोनों इक्वल है इसलिए सेक हटा देंगे तो एंगल जो है सो बराबर हो जाएगा। तो थीटा माइनस 20 डिग्री इस साइड जाएगा तो 5 थीटा इक्वल टू 710 डिग्री, ये इक्वल एड हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 डिग्री इज द इसका राइट आंसर। एक बेलन है, बेलन का त्रिज्या तथा ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच।
पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 4 × 4, एच का मान 14, 7 × 14, तो 22 × 4 × 16 × 32 इक्वल टू 32 × 64 का 4 हाथ में 6, 32 × 64 6 4 704 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब। तो ये आपको यूनिट भूलना नहीं है, यूनिट भूले तो आपका नंबर भूल। एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसका भुजा जो है साइड है कितना है 12 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है सो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने इसका भुजा 12 × 12 इक्वल टू हो गया आपका 4 तिया 12 12 तिया 36 √3 इज इसका राइट आंसर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। 22वां क्वेश्चन आपका, इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है, जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। इसका पार्श्व क्षेत्रफल जो होता है 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो 2 × 6 × 4 + 4 × 2 + 2 × 6 अर्थात 2 × 24 + 8 + 12 12 8 20 14 44 2 × 44 अर्थात 88 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर। ठीक है, आपको ध्यान देखना है कि ये सभी मीटर में ही है, इसलिए इसका आंसर भी मीटर स्क्वायर में ही होगा। अब चलिए 25वां क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन में है कि दो संख्या दिया हुआ है तथा इसका लॉसा दिया हुआ है, तो इसको हमको एचसीएफ जानते हैं। हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है वो फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या का जो गुणनफल होता है उसके बराबर होता है। तो एलसीएम हमको दिया हुआ है 112 और एचसीएफ निकालना है, और फर्स्ट संख्या है 16 और 28। ठीक है, तो ये जो होता है सो आपका 28 दूना 56 दूनी 112 2 2 8 16 अर्थात एचसीएफ जो हो जाएगा सो आपका इसका 8 आंसर हो जाएगा। चलिए 8 इसका सही आंसर। 27वां क्वेश्चन की तरफ अगर जाते हैं तो इसमें समकोण त्रिभुज है जिसमें सी का मान 90 डिग्री है और सी डी लंब है ए बी के। ये हमारा समकोण त्रिभुज हुआ ए बी और सी। इसका सी कोण 90 डिग्री है और यहाँ से इस पे लंब डाला गया है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी जो है सो सी डी के गुणनफल जो होता है वो बी सी ये वाला और ए सी के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए सी डी और ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं। इसमें कोण ए जो है सो आपका ओहेनिस्ट है, ये वाला कोण बराबर हो गया, और ए सी डी में कोण सी जो है सो किसके बराबर है, कोण डी के, क्योंकि ये 90 डिग्री के बराबर है। तो ए समरूपता से आपका ट्रायंगल ए सी डी जो है कि समरूप हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, तो क्या हो गया ए सी, ये जो इस 90 डिग्री के सामने जो है आपका इस एंगल के सामने जो इस एंगल के सामने जो है भुजा ए सी और 90 डिग्री के सामने जो भुजा है ए बी, ठीक, उसके बाद इस कोण के सामने सी डी और बड़ी वाली त्रिभुज में इस कोण के सामने वाली भुजा बी सी बराबर होंगे। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए सी इंटू बी सी जो कि इक्वल होगा ए बी इंटू सी डी। बस यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए हमको प्रूफ जो करना था सो यही प्रूफ करना था कि ए बी इंटू सी डी जो कि इक्वल है बी सी इंटू सी ए के। 28 क्वेश्चन हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण से है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बिना देरी किए हुए। 11 2x माइनस 4y इक्वल टू कितना है -24। इसको हम घटाते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो ये कट गया तो हमारा हो गया 7y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू हो गया 5। अब y का मान जो है तो किसी भी समीकरण, मान लीजिए समीकरण एक में ही डाल देते हैं, तो 2x + 3 y का मान 5 इक्वल टू 11, y जो है 2x इक्वल टू हो जाएगा -4, तो x इक्वल टू -2 इज राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमको सिद्ध करना है, तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं LHS। LHS है हमारा √1 + cos A इक्वल टू 1 - cos A। इस टाइप की सवाल अगर सबसे पहले आता है तो इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के लिए 1 + cos A
नीचे में है 1 माइनस कॉस ए, इसमें ऐसा वाला रहेगा तो इसमें प्लस करके इससे गुना करना है। 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ऊपर वाला हो गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे वाला हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका पूरा का रूट अंडर। फिर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, तो ये जो है सो हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर RHS। प्रूफ हो गया हमारा। ठीक, चलिए हमारा पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। अब अगली वीडियो में मिलेंगे हम लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, और या नहीं तो हम मिलेंगे प्रीवियस ईयर के उन सारी क्वेश्चनों के बारे में जो कि परीक्षा में बार बार नहीं हर बार पूछा जाता है। ओके, तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर एंड बाय।